और दोषियों की तो बात करें, दोषियों ने तो अभी पीछे बेल भी लगाई थी, बेल एप्लीकेशन दोषियों ने लगाई थी। अच्छा, अभी बेल अभी केस शुरू हुआ नहीं और बेल वो बेल मांगने लगे। केस शुरू हुआ नहीं और बेल मांगने लगे। छोटू यादव के परिवार को धमकियां मिल रही हैं, उसे धमकी मिल रही है। क्या नहीं कारण है वो धमकी में न डर जाए? वो क्या नहीं ऐसा कारण है कि धमकी में चुप होके ना बैठ जाए? क्या नहीं ऐसा कारण है कि धमकी वजह से घर में बैठ जाए और हॉस्टाइल हो जाए? क्या ऐसे नहीं कारण है? क्यों नहीं होना चाहिए? होता है ऐसा। बिहार की बेटी आरती को अपने प्रेमी छोटू के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में चार्जशीट ही दाखिल नहीं हो पाई है। तब आरती दिल्ली में जो सीनियर लॉयर है एपी सिंह, उनसे मिली। एपी सिंह बिहार गए ताकि इस केस में न्याय मिल सके। एपी सिंह मेरे साथ है, पूछेंगे कि आखिर आरती को न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है और क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब, नहीं, क्या चल रहा है? वहाँ बात हुई है, वहाँ जो जांच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और बिहार के डीजीपी बंसल साहब हैं, इस पर चर्चा हुई है। अब इसमें जल्दी ही छोटू यादव हत्याकांड में आरती यादव की त्याग तपस्या जो है वो बेकार नहीं जाएगी। छोटू यादव के परिवार ने छोटू यादव को खोया है, उसकी नृशंस बीभत्स हत्या हुई है। रेयरेस्ट टू रेयर केस में ये केस आता है और अब उसमें चार्जशीट फाइल होगी जल्दी ही। चार्जशीट फाइल होने के बाद जो बचे हुए 2 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी का आगे का प्रोसेस है। NBW 82, 83 CRPC प्रोक्लेम्ड अफेंडर भगोड़ा अगर नहीं मिलते हैं, भगोड़ा होने की प्रोसीडिंग, वो सब आगे प्रोसीडिंग चलेगी। और निश्चित तौर पर हम आशा ही नहीं अपितु विश्वास करते हैं अपनी न्यायपालिका पर, अपने न्यायालय पे, अपने जांच अधिकारियों पर, अपने पुलिस पर, अपने गवाहों पर और ख़ासकर उस बेसहारा आरती यादव पर जिसने प्यार किया, बिहार में प्यार किया, अररिया में किया और एक गायिका बन रही थी। ग्रेजुएशन की छात्रा थे छोटू यादव और ये आरती यादव दोनों। देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। लोकल और वोकल के आधार पर माननीय मोदी जी के नारा लोकल और वोकल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत थे। वो एक आवाज़ बनते अररिया और बिहार की गायकी के क्षेत्र में दोनों लोग, लेकिन वो आवाज़ अधूरी रह गई। आरती यादव अपने जीवन में अधूरी रह गई, बिना क्या पुलिस विधवा बन गई। वो तपस्या लगातार उसकी जारी है सर, वो विधवा बनकर जी रही है, लेकिन ये उसका ये दर्द बिहार सरकार को नहीं दिख रहा, बिहार पुलिस को नहीं दिख रहा। आपकी बात हुई है किसी से जो? हाँ, हमारी उच्च अधिकारियों से, पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है और उसमें पूरा संज्ञान लिए हुए हैं। हमारी बात जो थी, उन्होंने कहा हम प्रोटेक्शन की बात भी देख रहे हैं, आरती यादव को सुरक्षा देने की बात, आरती यादव के भविष्य के लिए क्या किया जाए, बिहार सरकार क्या करे। पहले बिहार सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, अब बाद में लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ हुई सरकार बनी। तेजस्वी यादव उसके अपनी पार्टी के मुखिया हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। आरती यादव की उनसे भी मुलाकात हुए भी 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गए सर, बदल नहीं रहा चीज़ें। मुलाकात करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और नमस्ते, बदलता नहीं है बिहार में। बेटियों की हत्या लगा, एक आरती की बात नहीं, कई मामले ऐसे आ चुके हुए जिन्हें आपने कवर भी किया है, सोनू करके हुआ जी, कई मामले ऐसे हुए जिनमें इस तरह की हत्या हुई है। ऐसी हत्याओं को रोक लगनी चाहिए, तभी रोक लगेगी जब कानून हमारा कठोर होगा, दंड प्रक्रिया तगड़ी होगी। दंड प्रक्रिया भी तगड़ी है, कानून भी तगड़ा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा सर। सवाल जो एजेंसीज है, जो पुलिस है, वो गंभीरता से चीज़ें नहीं लेती। पता है कानून में कोई कमी है क्या? कानून में कोई कमी नहीं। कमी कहाँ? पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही? अब तक 3 महीने से 2 लोग नहीं पकड़े गए, अब तक चार्जशीट दाखिल हुई, तो किसकी कमी है? नहीं, 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। आपके पास दवाई है, आप जिंदे को, मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन आप दवाई दो ही ना। नहीं, 8 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। आरती यादव के जो मायके के परिवार के लोग हैं वो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। 2 लोगों की भी संलिप्तता है, उसमें जांच के आधार पर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको भी जेल भेजा जाएगा। दोषी बचेगा नहीं। नीतीश कुमार का सुशासन का सरकार, सुशासन बाबू के नाम से उन्होंने बिहार में प्रसिद्धि पाई है और इस बात को निश्चित मानिए आप, नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली और बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पे हमें भरोसा है।
हमने कहीं जांच ट्रांसफ़र करने की बात नहीं कही, हमने कहीं सीबीआई जांच की बात नहीं कही। हम और केसों में सीबीआई जांच की बात करते हैं। हमें भरोसा है अररिया पुलिस पर, वहाँ के एसपी पर और ख़ासकर बिहार पुलिस के डीजीपी बंसल साहब पर कि वो उसमें उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, स्टर्न लीगल एक्शन ले रहे हैं। चार्जशीट फाइल होगी, बचे हुए लोग भी अरेस्ट होंगे। और दोषियों की तो बात करें, दोषियों ने तो अभी पीछे बेल भी लगाई थी, बेल एप्लीकेशन दोषियों ने लगाई थी। अच्छा, अभी बेल अभी केस शुरू हुआ नहीं और बेल वो बेल मांगने लगे। केस शुरू हुआ नहीं और बेल मांगने लगे। कानून क्या कहता है? कानून कहता है जो जेल गया है उसको बेल लगाने का अधिकार है। लगाने के अधिकार से नहीं वंचित कर सकते, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का अधिकार होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का अधिकार होता है कि वो चीज़ों को कोर्ट में सच सामने रखता है। चार्जशीट से पहले केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। केस तो अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल शुरू नहीं हुआ। हाँ, एफआईआर हुई है, केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट आएगी। उससे पहले उन्होंने एंटीसबोर्ड पूरी तरह डिसमिस कर दी। नहीं, क्या वो मिल सकती थी इनको बेल? नहीं, बेल का मतलब क्या इस तरह से, मतलब अगर मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, क्या अगर मतलब केस शुरू होने से पहले क्या बेल ले सकते थे? सीधा साधा केस है, 161 का स्टेटमेंट है, एफआईआर है, आरती यादव का 164 का स्टेटमेंट है, छोटू यादव के पिता का स्टेटमेंट है, गांव के और लोगों का स्टेटमेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है, मृत्यु से पहले, पोस्टमार्टम से पहले के फोटोग्राफ हैं, नाखून खींचने के निशान हैं, बिजली का करंट लगा के मारने के निशान हैं, शरीर पर बहुत पूरी तरह से चोटों के निशान हैं। ये सब बातें, कमरे में 2 बजे से 7 बजे तक छोटू यादव की उपस्थिति, आरती यादव के मायके घर में रहने के सबूत हैं, गांव के लोगों के सबूत हैं, वहाँ पर छोटू यादव के पिता के पहुंचने के सबूत हैं और गांव के लोगों के पहुंचने के सबूत हैं। पूरा गांव इस बात से निस्तब्ध है, वो दुखी है कि हमारे यहाँ गांव में बुला के उसको बुरी तरह से ऐसे मारा गया। ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करते हैं, अपने घर में बुला के। सबूत है, गवाह है, मौके के गवाह हैं, लेकिन चीजें बदल नहीं रही और वो लोग अब बेल के लिए जा चुके हैं। हाँ। तो अब मैं कानूनी रूप से दर्शक जानना भी चाहते होंगे कि वो अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ, केस शुरू नहीं हुआ, मतलब चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, अरेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो क्या वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? उनको बेल मिल सकती है? देखिए, जो जेल में होते हैं, जो जेल में जाता है, उसे बेल लगाने का, बेल एप्लीकेशन लगाने का उसको कानून सीआरपीसी अधिकार देता है, उसके वकील को। तो उन्होंने लगाई, अपना काम किया, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट को देखना है कि बहुत क्लियर केस है, क्रिस्टल केस है। आरती यादव के परिवार के लोगों ने ही मारा है छोटू यादव को, और आरती गवाह है। आरती के गवाही के आधार पे उसके परिवार के लोग अरेस्ट हैं। ऑनर किलिंग है, हत्या की गई है, जघन्य हत्या की गई है। प्यार के कार्य करने वाले लोगों को इस तरह से व्यवहार किया गया। दिक्कत ये है ना कि ये प्यार की कहानी लैला मजनू की तरह, श्री फराद की तरह ना दम घुट जाए। लोग इस कहानी को लेकर गीत गाएं, कहानी लिखे, सुनाएं, लेकिन ये लोग अपनी ज़िंदगी में न्याय न ले। जो है छोटू की हत्या हो गई, अब आरती का अगर उनको बेल मिल गई तो आरती को सुरक्षा अभी तक नहीं मिली, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कानून पर भरोसा है। आरती यादव को सुरक्षा सरकार देगी, बिहार पुलिस देगी। उसके भविष्य के बारे में भी कब देगी सुरक्षा? कब देगी? हाँ, जल्दी मिलना चाहिए। उसमें विलम्ब हो रहा है। देर से मिला गया न्याय नहीं रहता। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल। देर से मिला गया न्याय कभी न्याय की अपनी परिकल्पना को, न्याय की प्रकृति को, न्याय के रूप को, न्याय की परिभाषा को, न्याय अब ये केस अररिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलेगा। हाँ, अभी अररिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलेगा। वहाँ उसमें अभी चार्जशीट फाइल होगी। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने वाली है, तो उसमें जब चार्जशीट फाइल होगी, तब चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर हमें भी कॉपी मिलेगी और फिर हम उस कॉपी के आधार पर उसको देखेंगे, विचार करेंगे, पढ़ेंगे क्या कमियां पुलिस से छूटी हैं, क्या चीज़ें और होनी चाहिए थी, क्या चीज़ें पुलिस ने रोक ली, क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ पाई हैं, क्या चीज़ें क्यों नहीं आ पाई हैं। ये सब चीज़ें कारण आएंगे। उस आधार पर आगे की प्रोसीडिंग होगी और वही आधार बनेगा आगे का। और ऑनरेबल कोर्ट तमाम चार्जशीट को देखेगी, जांच की देखेगी, उसके बाद कॉग्निजेंस लेगी, उसके बाद चार्ज फ्रेम करेगी, उसके बाद एविडेंस होगी, एविडेंस के बाद
डिफेंस एविडेंस होगी, डिफेंस एविडेंस के बाद फाइनल आर्गूमेंट होगी, ये सब चीज़ें सब आएंगी। 164 का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आरती यादव ने अपने सामने अपने प्रियतम, अपने प्रेमी, अपने आशिक, अपने जीवनदाता, अपने जिससे विवाह करने वाली थी और जिसका मन से विवाह हो भी चुका था, आत्मा का विवाह हो भी चुका था, आत्मा और शरीर का विवाह, ये बहुत तरीका होता है इसका। कई तरह से हिंदू मैथोलॉजी शादी की पद्धति होती है। पहले तो जिसको एक बार भगवान राम का माता जानकी का ऐसी शादी हुई थी, जो एक बार देखा तो बस उनको ही वो भी शायद यही था। और बिहार तो सीता माता की धरती रही है, सीतामढ़ी है, सीता धरती रही है। तो वहाँ इस तरह से निश्चित तौर पर सरकार है, पुलिस है, न्याय है और फिर अंततः माननीय मोदी जी भी केंद्र में हैं, शासन में हैं, यहाँ भी गृह मंत्रालय है अगर कहीं लगेगा, और फिर वहाँ पटना हाई कोर्ट भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है। सभी की नज़रें हैं, सभी न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं, सभी की जिम्मेदारी है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो न्याय दिलाएं, न्याय की उपेक्षा पर खरे उतरें, न्याय की पराकाष्ठा पर खरे उतरें। न्याय में कहीं अधूरापन नहीं रहना चाहिए, न्याय में कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। न्याय मिलते हुए होना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, और न्याय मिलना चाहिए, और न्याय आवश्यक होते हुए होना चाहिए। ये अति आवश्यक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश में लोगों का न्याय के प्रति बहुत भरोसा है। एक छोटा से छोटा साधारण व्यक्ति जब कहीं कुछ उसके साथ अन्याय होता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। तो ऑनरेबल कोर्ट पर, न्यायालय पर, सर वो तो है, लेकिन कोर्ट में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और इसमें 10 को लग जाते हैं। आदमी घिस घिस कर मर जाता है। कब भी लगा न्याय? न्याय का मतलब है कि जल्दी न्याय मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल ये है, और जिसको लेकर बिहार पुलिस लापरवाही कर रही है। नहीं, बिहार पुलिस की लापरवाही रही है। आरती यादव को शुरू से ही सुरक्षा मिलनी चाहिए, छोटू यादव के माता पिता को सुरक्षा मिलना चाहिए। छोटू यादव के परिवार को धमकियां मिल रही हैं, उसे धमकी मिल रही है। क्या नहीं कारण है वो धमकी में न डर जाए? वो क्या नहीं ऐसा कारण है कि धमकी में चुप होके ना बैठ जाए? क्या नहीं ऐसा कारण है कि धमकी वजह से घर में बैठ जाए और हॉस्टाइल हो जाए? क्या ऐसे नहीं कारण है? क्यों नहीं होना चाहिए? होता है ऐसा। कानपुर प्रकरण हुआ, सेंगर प्रकरण हुआ, उसमें देखिए क्या हुआ प्रकरण में। सच था, झूठा था, अलग बात है, लेकिन सुरक्षा समय पे देनी चाहिए थी। सुरक्षा समय पे ना मिलने से न्याय की पराकाष्ठा अधूरी रह गई, लोग करने लगे। हाथरस प्रकरण हुआ, ये सब चीजें, हाथरस में कितनी सुरक्षा दे दी गई एक जाति की वजह से, एक इंडिविजुअल की वजह से, कि जिस तरह एक जाति का प्रभाव आ जाए वहाँ पूरी छावनी बना दी जाती है। और जहाँ उस तरह से हो व्यक्ति, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय को, कानून को, कानून की परिभाषा को किसी जाति, क्षेत्र, अगर बिहार पुलिस नहीं करती तो फिर आपकी तरफ से क्या रहेगा? नहीं, हम चार्जशीट देख रहे हैं, चार्जशीट आने दीजिए। अगर चार्जशीट के बाद हमें कोई कमी मिलेगी तो हम उसको कोर्ट में प्रोसीड करेंगे, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट प्रोसीड करेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड करेंगे। जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, हमें छोटू यादव का परिवार, आरती यादव और सब मिलके गए हैं, कह के गए हैं, मैं भी वहाँ गया हूँ, उन्होंने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी हुई है, पूरी सब कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि आप जिस तरह से भी जो भी कानूनी कार्रवाई आपको हो, लगे, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसको करें, जिससे उन्हें न्याय मिल सके और न्याय मिलते हुए पूरी दुनिया को दिख सके। छोटू यादव वाला प्रकरण पूरी दुनिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। ये केवल छोटू या आरती की कहानी नहीं है, ऐसी बहुत से लोगों की कहानी है, बहुत से देश के लोगों की कहानी है, उनके भी उस पर होना चाहिए। पूरे देश की, बिहार की नहीं, पूरे देश की निगाह है छोटू आरती प्रकरण पर। सब चाहते हैं कि आरती को न्याय मिले। वो लड़की जो एक विधवा बनकर कुंवारी बैठी है छोटू के घर पर, उस छोटू को न्याय दिलाने के लिए जो उसकी ज़िंदगी में आने से पहले ही चला गया। लेकिन इस पूरे मामले में बिहार सरकार, बिहार पुलिस जिस तरह से लापरवाही कर रही है, वो अपने आप में गैर जिम्मेदाराना है। तुरंत इस मामले पर सभी को अरेस्टिंग करनी चाहिए, जो बाकी बचे हैं, चार्जशीट होनी चाहिए। और वो लोग जो आरोपी हैं वो अब बेल के लिए अगर जा रहे हैं तो ये समझना चाहिए बिहार पुलिस को कि वो कहाँ है और आरोपी कितनी तेज़ी से इस पूरे मामले में चल रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। इस खबर को शेयर करना ताकि सरकार के गूंगे बहरे कानों तक ये खबर पहुँचे और सरकार इस लड़की को न्याय दिलाए। नमस्कार।